ये नहीं पता है कि ये जो निंदा और गॉसिप जो बहुत ही सीरियस मैटर है। देखिए, मजाक मजाक तो सब ठीक है, बहुत मजाक भी कर सकते हैं, पर ये निंदा जो है, जब किसी की हम गॉसिप करते हैं, किसी के चरित्र के बारे में, किसी के भी बारे में हम कहना, सुनना, बोलना और ये सब चीज़ों में ज़्यादा पड़ते हैं, तो हमारी जो एनर्जी लेवल पे, जो क्योंकि जो अध्यात्म से जुड़े हैं वो हर चीज़ को एनर्जी लेवल से समझने की कोशिश करते हैं कि इससे हम कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं, इससे हम कौन सी ऊर्जा से जुड़ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बापूजी ने हमेशा ऐसा ही हमें समझाया है कि ज्ञान भी हमें किसी को देना है तो नव्स देखकर देना चाहिए, मतलब वो उसका पात्र है या नहीं। इसी प्रकार जब हम निंदा में जाते हैं ना, तो चाहे अनचाहते हुए हमें मज़ा तो उस समय उस क्षण में तो बहुत आता है, लेकिन हम अपनी ऊर्जा जो है, जो हमारी परम ऊर्जा है, जिस जिस वास्तविक ऊर्जा से हम हमेशा रहना चाहिए हमें, वो ऊर्जा हमारी खर्च हो जाती है। ठीक है, इसीलिए चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, ज्ञानी तो ठीक है, देखा जाए तो निंदा एक पाप है। ठीक है, वो आपके जीवन का एक सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगा। निंदा आपका ही दुख का कारण बनेगा, क्योंकि जो निंदा है उससे जो नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, वो आपके ही मन को जो है ना दुष्ट बना देगा, है ना। और आपको पता नहीं चलेगा कब आपके अंदर जो विवेक है वो विवेक कब खत्म हो जाएगा, बुद्धि कब भ्रष्ट हो जाएगी, और जो लोग जैसा कह रहे हैं आपकी भाषा भी वैसी बन जाएगी। ठीक है, और सबसे बड़ा घोर पाप तो ये हो जाता है कि जो अच्छे लोग हैं, ठीक है, कई बातें हैं, जो सत्संगी है, जो अच्छे अच्छे गुरु है, संत लोग हैं, जिनकी वाणी आप सुन रहे हो, जिनके आप हक में नहीं हो, जिनकी आपको बात समझ नहीं आ रही, या जिनकी बात पर आपको संशय है, या जो आप स्वीकार नहीं कर पा रहे, लोग उनको भी नहीं छोड़ते। जब तक आप बाहर के बड़े बड़े सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ की बात करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, तब तक तो ठीक है। वैसे तो अधिकार किसी को किसी की भी निंदा करने का नहीं है। सत्पुरुष तो कहते हैं, महान जो महापुरुष होते हैं ना, उन्होंने तो कहा है कि जब कोई किसी की निंदा कर रहा हो ना, उस समय जो विवेक वाला व्यक्ति होता है ना, विवेक बुद्धि वाला व्यक्ति, अपने कान बंद कर लेने चाहिए उसको। ठीक है, जब भी तुम किसी की निंदा सुन रहे हो, और जब तुम्हारी कोई निंदा कर रहा है ना, तो कान खोल लेना चाहिए। ठीक है, वो निंदा कर रहा है, हाँ वो सही होगा, या उसको समझने की कोशिश करिए। हो भी सकता है वो सही हो सकता है नहीं भी सही हो, क्योंकि देखिए, अगर हम बिल्कुल अच्छा बनने जाएंगे और हम सोचेंगे कि कोई निंदा कर रहा है, हम सुनते जाए और फिर हम हमारी ऊपर, हमारी बुद्धि पे, हमारे मन पे उस बातों का प्रभाव पड़े, तो हमें वो भी नहीं सुनना चाहिए। आंखें बंद कर लेनी चाहिए, कान बंद कर लेने चाहिए ऐसे लोगों के सामने, क्योंकि अभी कलयुग है। कलयुग में अच्छे लोगों की जो है ना, हमेशा निंदा की ही जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बुरे लोगों की जो निंदा हो रही है वो भी अपने आप को अच्छा ही समझ ले, क्योंकि वो ये कहे कि देखिए कलयुग है, अच्छे लोगों की तो बातें उठती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए देखिए, इस तर्क में ज़्यादा मत उतरिए। आज जो हमारा जो सेशन होने वाला है वो यही होने वाला है कि जो आपके सदगुरु है, जिनको तुम सुन रहे हो, या कोई महापुरुष है जिनको तुम नहीं मानते, जिन पे तुम्हारा विश्वास नहीं, जिनको तुमने सुनना शुरू किया, या रैंडमली किसी की आपने ये वीडियो सुनी और उसके बाद तुम एक टिप्पणी दे देते हो, तुम्हें लगता 2 मिनट ही है, ठीक है, कि वो देखिए ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, और उसके बाद तुम उसको और प्रचार करते हो, दूसरे लोगों के सामने भी उसका प्रचार करते हो। तो जो अच्छे सद्गुरुओं का, और आप जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, उन ऐसे लोगों का आप अगर निंदा करते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा आपका ये पाप का एक आपका हिस्सा बन जाता है। और इसके क्या नुकसान है ना, आज मैं 2 बहुत ही सुंदर बात करने वाली हूँ। ये तो हम बात करेंगे ही कि हमें निंदा नहीं करनी चाहिए सद्गुरु संतों की, और दूसरा जो मैं बहुत बड़े 2 नुकसान बोलने वाली हूँ ना, वो आपको सुनने के लिए पूरा एपिसोड देखना होगा। और वही 2 बातें मेन है कि हमें निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके 2 सबसे बड़े नुकसान क्या है। ठीक है, तो जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जैसे विकार है, वासनाएं हमारी, ये सब हमारा एक विकार है, ऐसे ही जो निंदा है वो भी एक विकार है। अरे भैया, अगर हम लोग सबको बोल देते हैं कि तुम 4 घंटे निंदा करने के बजाय उसमें से 2 मिनट सत्संग के लिए निकाल लो, तो उनके पास समय नहीं होता, और फ़ोन पर घंटे एक दूसरे की बात करने के लिए बहुत समय मिलता है
हाँ, तो विचार करिए आप अपनी समय अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हो। और जिन लोगों के संग बैठ के तुम निंदा कर रहे हो ना, तुम सारी की सारी ऊर्जा उनकी ले रहे हो, ठीक है। चाहे ज्ञानी लोग हो, और ज्ञानी लोग भी, जैसे कि ज्ञान में भी आजकल बहुत कंपटीशन हो गया है, वो कैसा बोल रहा है, ये कैसा बोल रहा है, उसने गलत बोल दिया, इसने सही बोल दिया। अरे भाई, आप कौन होते हो, आपको किसने अधिकार दिया? वो सामने वाला कुछ तो बोल रहा है, जैसा तो बोल रहा है, जैसा तैसा बोल रहा है, जितनी उस बेचारे की बुद्धि हो। ऐसे करके आपको कैसा बनना चाहिए? क्या आपको उसकी निंदा करनी चाहिए, या वो जो कह रहा है उसकी अच्छी बातें ले लेनी चाहिए? ऐसा आपको होना चाहिए। निंदा तो देखनी ही नहीं है, देखना ही सबसे बड़ा पाप, सुनना ही सबसे बड़ा पाप, ठीक है। हाँ, आपके विषय में कोई कुछ कह रहा है, और यदि आपको वो सही नहीं लग रहा है, तो ठीक है, तो आपको उसी चैप्टर को वहीं क्लोज कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में भी ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए कि उसने कह दिया तो वो सत्य हो गया, ठीक है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, जो निंदा करते हैं, चाहे वो किसी की भी कर रहे हो निंदा, उनका क्या हाल होता है, उनसे कौन सा गुण उनका ख़त्म हो जाता है, ये जो दो बात करने वाले हैं ना, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज का एपिसोड अंत तक देखिएगा इस योग के बाद। तब आपको लगेगा कि निंदा करना हम बंद ही कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और निंदा करना जो है वो आपकी ऊर्जा के साथ साथ ऊर्जा तो ख़त्म करता ही है, और साथ ही साथ आपके कर्म के जो अच्छे फल होते हैं ना, उसको भी ख़त्म कर देता है ना। जो कर्म के हमारे अच्छे फल जो हमें मिलने होते हैं, वो सभी निंदा में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए निंदा करना अभिशाप समझिए, और यदि करनी है तो अच्छी बातें करिए, अच्छा संग करिए, अकेला रहना सीखिए एक तो सबसे पहले, ठीक है। लोग अकेले रहने से बहुत डरते हैं। सबका साथ चाहिए, और कुछ अच्छी और बातें चाहिए, मतलब टाइम पास नहीं होता ना लोगों को। आजकल तो गॉसिप्स जो होती है, निंदाएं जो होती है, वो टाइम पास के लिए होती है। आज आपने देखा होगा, कोई बोलता है कि देख, मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, तू किसी और को मत बताइयो, ठीक है। कसम भी दे देते हैं कि नहीं बताएंगे, लेकिन फिर क्या होता है, वो दूसरे को बताता है, तीसरे को बताता है। देखते हैं कि थोड़े देर बाद तो पूरे बाजार में बात फैल चुकी होती है, ठीक है। तो यही चीज़ जो है, ये बहुत ही दुख का विषय है कि लोगों के पास इन सब चीज़ों के लिए समय है, लेकिन भगवान का भजन करने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। और मैं यही चीज़ ज्ञानियों को भी कहूँगी कि आप बहुत परम ज्ञानी हैं। हमें ऐसा लगता है हम परम ज्ञानी हैं, महान ज्ञानी हैं, हम दिव्य आत्माएं हैं। इस अहम में भी हम काफ़ी बार लोगों की निंदा करने लग जाते हैं, जो अज्ञानी हैं और जो ज्ञानी है, दोनों की। जैसे कि आपके साथ रहते हैं तो उनकी भी हम निंदा करने लग जाते हैं कि वो ऐसे है, वो ऐसे है, ये ऐसे है। हमें उनके विषय में सोचना ही नहीं है। क्या कहा मैंने कि जो आपको सही नहीं लग रहा उनके बारे में सोचना नहीं, मतलब सोचना, एक तो सोचना स्वरूप बनने का, एक तो है ना, ये चैप्टर क्लोज कर दीजिए। नहीं तो आप सबको, आपने किसी का भी ठेका नहीं लिया हुआ। मैं सबको यही बोलती हूँ, कोई भी यहाँ पे अधिकारी नहीं है, ठीक है। भगवान अपने बच्चों को अधिकारी बनाने आता है, लेकिन आप स्वयं अधिकारी नहीं बन सकते। स्वयं इधर का ये नहीं बन सकते कि मैं जो कहूँ वही सत्य है, मैं जिसके बारे में जो ठप्पा लगा दूँ वो सत्य है। किसने आपको ये राइट दिया? क्या आप उसकी कर्मों की गति को जानते हो? क्या आप जानते हो उसने पिछले जन्म में क्या किया था? क्या जानते हो कि आपने क्या किया था? क्या आप ये जानते हो कि आप उसके साथ क्यों आए हो? क्या आप ये जानते हो कि वो आपको दुख क्यों दे रहा है, क्यों निमित्त बना है? तो इससे जुड़ी एक प्रसंग भी बहुत सुंदर सा आता है, जो राजा परीक्षित ने जब धर्म रूपी बैल देखा था, उससे जुड़ा हुआ एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, लेकिन मैं अभी नहीं बोलूँगी, योग के बाद बोलूँगी, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात आने वाली है, ठीक है। तो इस एपिसोड के अंत तक रुकिएगा, योग के बाद हम इसको चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कि जो 2 नुकसान बोलने हैं ना, वो तो मैं आखिरी में बोलूँगी, ठीक है। तो सुनना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, नहीं तो आप रहेंगे नहीं और चले जाएंगे। तो फिलहाल हम करेंगे, निंदा ना करें अपने सदगुरु का, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किस स्ट्रगल से या किस जगह पे जो आज वो पहुँचे हैं और इस परम कल्याण मार्ग से जो जुड़े हैं, वो उन्होंने कितनी तपस्या करी है, हम नहीं जानते। तो देखिए, कोई भी साधु संत हो, चाहे हम बापूजी की जब बात करते हैं, बापूजी की आप वो वीडियो देखिएगा जिसमें बापूजी ने अपने 1.5 लाख घंटे जो तपस्या की बात करी है, और बापूजी आज भी 16-16 घंटे तपस्या करते हैं।
ध्यान योग करते हैं, ऊपर की दुनिया को जो देखते हैं उसको बताते हैं, ऐसे अद्भुत ज्ञान से हमारा परिचय कराते हैं और आने वाले समय के बारे में भी हमें बताते हैं। पर देखिए वो एक भविष्यवाणी नहीं है, वो बताया है ऐसा हो सकता है। उसके बाद उन्होंने ज्ञान से सब कुछ बताया कि आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चॉइस करते हो, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव वाइब्रेशंस की बात हो रही है कि हम सब जुड़ जुड़ के इस माहौल में जो कुछ भी हो रहा है, आने वाला समय जितना भी खराब हो, हम उसको परम शांति के संकल्पों से बदल सकते हैं। तो बापूजी ने उसका समाधान भी बताया है, लेकिन पुरुषार्थ भी बताया है कि पुरुषार्थ क्या करना है। चाहे ये वीडियो हो, चाहे अनंत की रात को वीडियो हो, चाहे आप बापूजी की कोई वीडियोस देखें, कि कई लोग हैं उनको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ निंदा की बात हो रही है तो हम वो कर रहे हैं, उनको बहुत मज़ा आता है कोई भी टिप्पणी करने का। जब उनको समझ नहीं आता है तो वो नीचे लिख देते हैं कि आप तो बकवास कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, बहुत सारी बातें ऐसी आती है। और मुझे सबसे बड़ा हमें दुख तब पहुंचता है जब बापूजी कोई बात कर रहे हैं और किसी पे आपको संशय है, तो ठीक है आप उस पर विश्वास मत करिए, पर उनकी बातों पर आप प्रश्न ना उठाइए। आपके पास उनकी उनकी तपस्या, जो उन्होंने तपस्या के बल पे जो उन्होंने देखा है वो आपको बताया है। मानना नहीं मानना ये आपके हाथों में है, आपकी बुद्धि उसको स्वीकार नहीं करती तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही आप निंदा करते हो तो क्या होता है कि उनके जितने भी जो भी उन्होंने ऊर्जा अर्जित करी, जो भी तप के बल से उन्होंने शक्ति पैदा करी है, चाहे कोई भी हो, जो भी श्रेष्ठ इंसान हो, जो भी महापुरुष हो, जो आपको ये बता रहा हो, और जैसे आप उनकी निंदा करते हो तो आपका पाप बढ़ जाता है। और आप जैसे ही आप उस पाप का भागीदार बन जाते हो ना, तो वैसे ही आपकी सारी ऊर्जा और भी नेगेटिव हो जाती है और आप एकदम एकदम आपकी आत्मा की दुर्गति हो जाती है। इसलिए देखिए, निंदा करने से पहले सोचिए कि कोई अपने तप से, तपस्या से, अपने ज्ञान से कह रहा है, ठीक है, और ना स्वीकार हो तो कोई बात नहीं, आप चैनल बंद कर दीजिए, लेकिन किसी की निंदा ना करिए। हम भी किसी को सुनते हैं तो कई बात हमें स्वीकार होती है, कहीं नहीं स्वीकार होती है, ठीक है। सबका अपना अपना लेवल है ज्ञान का। अब जैसे कि पहले बापूजी ने मल्टीवर्स का ज्ञान दिया था, तो हम जब मल्टीवर्स की बात करते थे लोग कहते थे कि भाई ये तो फेंक रहे हैं। आज साइंस ने बोल दिया तो आज सबकी बातें बंद हो गई ना, मुंह पे ताला लग गया। तो ऐसे ही है कि किसी ने कुछ कहा और आपने उस पर फटाफट अपनी टिप्पणी दे दी, जबकि हो सकता है आप ज्ञान के अभाव में जी रहे हो, आपको किसी ने निंदा करने के लिए कोई हक नहीं दिया, क्योंकि आप ज्ञान के अभाव में हो, सामने वाला व्यक्ति संपूर्ण ज्ञान में है, ठीक है। ये एक यहाँ पे अहंकार को मैं नहीं दर्शा रही, लेकिन कोई भी बड़े इंसान को हमें शांति से सुनना चाहिए, उनके अनुभवों को सुनना चाहिए। उन्होंने, जैसे बड़े लोग भी कहते हैं ना कि हमने अपने बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं करे हैं, हमें जीवन का अनुभव है। तो जो आपको कुछ सुना रहा है, बता रहा है, तो वो भी किसी अनुभव से बोल रहा होगा, क्योंकि हर एक आत्मा की यात्रा अलग है, तो वो अपने अनुभव भी अलग अलग आपको बताएगा। किसी का आपको अनुभव फटाफट सुन लेते, कोई ज्योतिष शास्त्र में बोलेगा कि ये नंबर लिखे। मैं एक रील देख रही थी, उसमें एक बहुत सुंदर बात तो नहीं, उसमें एक बात कही थी, यहाँ पे एक नंबर लिखा था अपने लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में, मुझे याद नहीं है, राइट या लेफ्ट हैंड में कोई 6 अंक का एक नंबर था। वो नंबर हरे पेन से लिख लीजिए, आपका सारा दुख खत्म हो जाएगा, ठीक है, आपकी लाइफ में सक्सेस आने लगेगी। अब ऐसी वीडियोस पे आप टिप्पणी करते हो, ठीक है, हमें विश्वास नहीं, हम तो टिप्पणी भी नहीं करते, हम इन बातों पे नहीं मानते, क्योंकि ये आपका कर्म नहीं बदलता है, ठीक है। जहाँ कर्मों का ज्ञान दिया जा रहा हो, जहाँ शास्त्रों का ज्ञान दिया जा रहा हो, जहाँ हमारे पुराणों का सनातन ज्ञान दे रहा हो, वहाँ पे एटलीस्ट आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और दूसरी जगह पे आपको नहीं मानते, जैसे हम नहीं मानते, तो हम उसकी निंदा भी नहीं कर रहे। भाई उनका उतना ज्ञान है, उनको ज्योतिष शास्त्र पे इतना ज्ञान है, तो ठीक है, किसी का हो जाता होगा, जो उस पर विश्वास करते हैं उनका हो जाता होगा, तो अच्छी बात है। भाई आपका किसी तरीके से दुख कम हो रहा है तो ठीक है, आप आनंद में, आप खुश, आपके साथ जो लोग हैं वो भी खुश, तो ठीक है, वही सही, पर निंदा नहीं करनी चाहिए। यहाँ क्या कह रहे हैं, अज्ञान अंधकार मिटाने के लिए जो अपने आप को खर्च करते हुए प्रकाश देते हैं। बहुत सुंदर, जो अज्ञान अंधकार मिटाने के लिए, कौन अज्ञान अंधकार मिटाता है? सिर्फ ज्ञान मिटाता है। और कौन ज्ञान देता है? संत, साधु, ऋषि, मुनि, जो अच्छे अच्छे लोग हुए, उन्होंने ये हमेशा अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने की चेष्टा करी। वो अपने
आपको खर्च करते हुए अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा समय, सारा दिन रात श्वास लगा रहे हैं उसमें, अपनी ऊर्जा को खर्च करके आपके जीवन को प्रकाशमय करने के लिए। संसार की आंधियां उस प्रकाश को बुझाने के लिए दौड़ पड़ती है। यही होता है ना, कुछ अच्छा काम करने जा रहे, पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाती है कि ये तो गलत है, इसके ऊपर हावी हो जाओ, ठीक है। और पूरी दुनिया नहीं होती तो नेगेटिव शक्तियां हो जाती है। तो संसार की सभी आंधियां उसको, उस प्रकाश को बुझाने के लिए जुट जाती है। टीका टिप्पणी, निंदा, गलत चर्चा और अन्याय व्यवहार की आंधी चारों ओर से उस पर टूट पड़ती है। स्वामी विवेकानंद जी भी आदि ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने इस निंदकों का सामना करना पड़ा है। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, सबने उसका, निंदा का उन्होंने सामना किया है। असामाजिक तत्व अपने विभिन्न षड्यंत्रों द्वारा संतों और महापुरुषों के भक्त और सेवकों को भी गुमराह करने के लिए कुचेष्टा करते हैं। समझदार साधक व भक्त तो उनके जो षड्यंत्र है उनके जाल में नहीं फंसता है। तो सच्चा संत है। सच्चा संत कौन है? जो जितनी भी लोग कुछ कह रहे हैं, सिर्फ उसकी वाणी, उसका ध्यान, उसका चिंतन सिर्फ उसके गुरु पे होता है। जो लोग कह रहे हैं, समाज कह रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, उनके भटकाव में नहीं आता। आपके पास बहुत लोग होंगे आने वाले और कहने वाले कि जो बापूजी ने ज्ञान दिया है उसमें कोई सत्यता नहीं है। आपके पास आएंगे, हमें भी आते हैं लोग कि आप गलत जगह पे फंसे हुए हो, ठीक है। कई हमारी संस्था से जुड़े हुए लोगों को बोलते हो कि आप घोर अंधकार में डूब रहे हो, ठीक है। भाई आप उनकी चिंता क्यों कर रहे हो? स्वयं सबके पास इतनी बुद्धि है कि वो स्वयं की चिंता करे। तो जो सच्चा संत है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की वाणी ही चल रही है, परमात्मा का ज्ञान ही चल रहा है, वो दूसरों की बातें नहीं सुनेगा, तो वो, उसको कोई भी इस बात का प्रभाव नहीं पड़ता है। महापुरुषों के दिव्य जीवन के प्रतिपल से परिचित उनके अनुयायी कभी भटकते नहीं हैं, पथ के विचलित नहीं होते, अपितु सश्रद्ध होकर उनकी दैवी कार्यों में अत्यधिक सक्रिय व गतिशील होकर सहभागी हो जाते हैं। तो आज हमें जो मोटिवेशन मिलता है इस रास्ते पर चलने के लिए, वो हमें माँ और बापूजी से ही मिलता है, नीरू माँ से मिला है। सूक्ष्म आत्माएं हमें मदद करती है। क्यों? क्योंकि हमने उनके तपस्या को देखा है, हमने उनके ज्ञान को देखा है। सिर्फ हम एक, क्योंकि जब जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारी बुद्धि का विकास हुआ, तो हमने हर चीज़ को लॉजिकल रीजनिंग से समझा कि वो हमारे लौकिक में माता पिता है, इसीलिए हमें ये समझना है, स्वीकार करना है। नहीं, हमने उनकी तपस्या, उनका हर एक ज्ञान का टैली किया, और उन्होंने खुद भी इतना ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप में दिया ना, हर तरीके से सिद्ध करते हुए दिया ना कि ये कारण है कि ये आने वाले समय में आप देखोगे। और हमने जो जो उन्होंने कहा, जब हमने संशय किया उस बात पे, तो उन्होंने उसको प्रमाण दिया, है ना। तो जो अपने सद्गुरु से, अपने परमात्मा से, उनसे पूर्णतः जुड़ते हैं, है ना, उनके, क्या बोला यहाँ पे, उनके जीवन के प्रतिपल से परिचित होके उनके अनुयायी जो बनते हैं वो भटकते नहीं हैं, ठीक है। परंतु जिन्होंने साधना के पथ पर अभी अभी कदम रखा है, ऐसे नव पथिकों को गुमराह पर पश्चात्युत करने में दुष्ट जन आशंकिक रूप से अवश्य सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो जो नए नए ज्ञान में अभिवृद्ध हुए हैं, चलना शुरू किया है उन्होंने, उनकी बुद्धि जो होती है ना, कोमल होती है, संशय होता है, उनको विश्वास नहीं होता, क्योंकि ज्ञान जो है ना, ज्ञान की परिपक्वता जो है ना, वो धीरे धीरे आपके अंदर आती है। जैसे आप धूप में खड़े होते हो तो एक दिन से धूप ले लेते हो तो आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं आती है। हमें जो शक्ति चाहिए, जो तत्व चाहिए, है ना, जो हमें हमारे शरीर को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, वो एक ही दिन में नहीं आती है, उसको हमें डेली करना पड़ता है, और तब जाके हमारे अंदर वो परिपक्वता, वो हमारे जो हमें उसमें ऊर्जा चाहिए, उसके प्रकाश से, जैसे विटामिन डी चाहिए, वो धीरे धीरे आता है। ऐसे ही हमारे अंदर जो ज्ञान है, ज्ञान की परिपक्वता एकदम नहीं आती। आप इस मार्ग पे चलना शुरू हुए हो तो समय लगेगा। बस एक ये मैं सभी से निवेदन करूंगी, जब भी आप इस रास्ते पे किसी को सुनना शुरू करें ना, एक दो वीडियोस को देखकर, एक चीज़ों को सुनते हुए जो आपको सही नहीं लग रहे, उससे बंद मत कर दीजिए
कि नहीं मुझे इन्हें नहीं सुनना है, क्योंकि उन्होंने कुछ अनुभव और रीजनिंग के साथ वो समझा होगा और कहा होगा। तो अपने डिसीजन पे एकदम ना आए, क्योंकि ये एक निंदा का भाव ही हो जाता है। वो जो कह रहे हैं वो गलत, निंदा, एक निंदा आ जाती है अंदर, संशय आ जाता है। तो कभी भी अध्यात्म मार्ग पर जिसको भी सुनना शुरू कर रहे हो तो कम से कम उनको 5, 6, 7, 10, 12, 20, क्योंकि अध्यात्म का रास्ता है, बहुत लंबा है ये, छोटी छोटी चीज़ों से नहीं। ये इतना शॉर्ट रास्ता नहीं है आप कोई शॉर्टकट में जाओ और ये हो गया, है ना। तो इसलिए आपको धीरज रखना चाहिए और सुनना चाहिए कि किस तरीके से होगा, किस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं।